हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर वाइज करेंगे। आज हमने पहला चैप्टर लिया है। पहले चैप्टर के आज की क्लास में एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। पहले चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनेंगे, वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड जो क्लास आएगी उसमें फिल इन द ब्लैंक आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्लासें लग रही है आपके लिए, ये अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। इसमें वो क्वेश्चन भी आएंगे जो पीछे की क्लास में आ चुके हैं या पीछे के पेपर में आ चुके हैं, 2022 में आ चुके हैं, 2023 में आ चुके हैं। और 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। न्यू पेपर पैटर्न पे, न्यू सिलेबस पे ये क्लासें हमारी आधारित हैं। क्लासों को अच्छे से देखें और जो आपकी डेस्क वर्क आएगी वो भी इससे ही रिलेटिव होगी। तो अच्छे से कवर करें इनको। ये अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस इस प्रकार से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा और डेस्क वर्क भी आपको निःशुल्क ही इस पर करवाई जाएगी। और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अप्रमेय संख्या है। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई में 2022 में पूछा गया है कि अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं या अप्रमेय संख्या कौन सी है। तो अप्रमेय संख्या की आप परिभाषा जानते हैं अच्छे तरीके से कि वे संख्याएं जिनको अपन p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिनको अपन p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अप्रमेय संख्या होगी। तो पहला है, ये तो प्रमेय संख्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है, यानी 2 और 3 पे बार लग गया, इसका मतलब दशमलव के बाद में 2 3 2 3 2 3 रिपीट होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.23 2 3 2 3 2 3 डैश डैश, यानी ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो ये भी एक प्रमेय संख्या है। दशमलव के बाद में 2 3 तक जाके भाग रुक गया, यानी ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बट बी जो ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है 2.23, फिर 2.4, फिर 2.5 और फिर इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जा रहा है। यानी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नया भाग रुक रहा है। इसलिए अप्रमेय संख्या की श्रेणी में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कि अप्रमेय संख्या कौन सी है, तो 2.23 2.4 2.5 2.6 इस प्रकार से कोई नंबर रिपीट नहीं होगा और नया भाग रुकेगा, तो ये एक अप्रमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दिया गया है एचसीएफ 156 और 78 का 78 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखो, हम जानते हैं कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 एक फॉर्मूला जानते हैं, ये बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा, नंबर 1 का गुणा कर दो यानी 156, नंबर दूसरा क्या है 78 है। पहली संख्या 156 है, दूसरी संख्या डायरेक्ट 78 है। और इसका एचसीएफ ये भाग में आ जाएगा, एचसीएफ भाग में आएगा। एचसीएफ है कितना, 78 है। 78 से 78 कटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 156 आएगा। 156 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो दूसरे का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 225 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको करके देखने हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखो, 2 का तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब इस संख्या को जोड़ लेते हैं, 5 2 7 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 तिया 21 और फिर 15 हो गया, 5 तिया 15, 75 हो गया, 75 7 और 5 12, फिर 3 का चला जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। अब 25 में नहीं जाएगा 3 का, यानी 5 और 2 7 होते हैं, 7 में नहीं जाता 3 का, तो 25 में 5 का चला जाएगा। 5 का गया 5 बार, 5 का बस एक बार। कहने का मतलब हो गया 3 की घात 2 5 की घात 2 कौन से ऑप्शन में है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा
5 की घात 2 कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 की घात 2, 3 की घात 2। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसी संख्या जिनके एक और समय के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो कहलाती है। ये डेफिनेशन होती है। अभाज्य संख्या की जब डेफिनेशन आपको लिखाई जाती है तब यही कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का और एक का ही भाग जाता हो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या जिसके हम गुणनखंड करें तो एक हो जाता है। जैसे मैं लिखूं 2 है, 2 को अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 2। 3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 गुणा 3। 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो ये तो एक भाज्य संख्या होगी, ये तो नहीं आएगी। फिर 5 आती है, 5 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5। 6 है, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो ये तो नहीं आएगी, ये तो गलत हो गया। तो चौथा और छठा तो नहीं होगा। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5। ठीक है, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी? अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। जिनके गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, या तो 1 नंबर आता है या वो समय संख्या आ जाती है। तो इसमें 4 नंबर में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है ये। और जब मैंने ये पहला चैप्टर करवाया था, आपको यूट्यूब पे पूरा सिलेबस करवाया गया है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना हो, कोई भी एक्सरसाइज देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अच्छे से। तो बताया था मैंने आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर आपके पास में 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाती है, फिर इसके बाद में 13 हो जाती है, इसके बाद में इस प्रकार से चलता रहता है, 17 हो जाती है। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं की श्रेणी में आती है। लेकिन सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। घुमा भी सकता है, लैंग्वेज घुमा सकता है। और जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिटो कॉपी 10 या 15% पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बड़े क्वेश्चन डिटो कॉपी आते हैं, छोटे क्वेश्चन डिटो कॉपी नहीं आते, कदापि नहीं आते। लैंग्वेज चेंज मिलेगी, आंकड़े भी चेंज ही मिलेंगे। इसलिए आपको ये ट्राई और ये प्रयास जरूर करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 2 या अधिक संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त्य होता है। पहला ऑप्शन है सबसे छोटा उभयनिष्ठ, केवल उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। यहाँ पे बात फंसती है जब आपको डेफिनेशन याद नहीं है, जब आपको बेसिक याद नहीं है कि एचसीएफ होता क्या है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चन आने पे। तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है। तो मैंने लिखा, एक तो मैंने लिख दिया 6, मैं लिखता हूँ 4 और एक लिखता हूँ मैं 12। 4 और 12 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ मैं, ये हो गया 2 गुणा 2। ठीक है, और फिर 12 का करता हूँ तो ये हो गया 2 गुणा, फिर 2 का चला जाएगा 2 गुणा 3। अब इसमें एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ, और मैक्सिमम उभयनिष्ठ कहूँ मैं या उच्चिष्ट उभयनिष्ठ कहूँ तो वो भी चल जाएगा यहाँ से। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में सबसे छोटा उभयनिष्ठ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ, पहले तो मेरे को एचसीएफ बताओ इसका क्या आएगा। एचसीएफ आएगा, इसमें भी 2 गुणा 2 को मना रहा है, इसमें भी 2 गुणा 2 को मना रहा है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, यानी 4 आ गया। जबकि अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, सबसे छोटा उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा उभयनिष्ठ तो इसमें 2 गुणा 2 आ रहा है। सबसे छोटा ऑप्शन करें, उभयनिष्ठ की बात करें तो 2 गुणा 2 आ रहा है। ठीक है, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। केवल उभयनिष्ठ की बात करें, केवल उभयनिष्ठ की बात करें तो केवल उभयनिष्ठ तो इसमें 2 ले लें, तो ये भी गलत हो गया। सबसे बड़ी संख्या ले लें, सबसे बड़ी संख्या तो भाई 3 है इसमें, ये तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया।
सबसे बड़ा उभयनिष्ठ की बात करें तो ये आपके पास में ऑप्शन हो जाता है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब डेफिनेशन लिखवाई जाती है एचसीएफ की और एलसीएम की तब यही बात बोली जाती है आपको। एलसीएम होता है वो सबसे छोटा उभयनिष्ठ होता है और एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये बात जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ना वो एलसीएम के बारे में दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, एलसीएम के बारे में दे रखा है, लघुत्तम समावर्त्य के बारे में दे रखा है। महत्तम समावर्त्य होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ होता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आपको निकालना है 144 और 198 का मैसेप पे निकालना है, यानी आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, 72 आ जाएगा। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 3 का जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कर लेते हैं 198 के 2 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 99 आ जाएगा। 99 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। फिर अब इसमें 33 आ जाएगा, क्या 33 आ जाएगा। फिर 33 में 3 का जाएगा तो 11 आ जाएगा। 11 में 11 का जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसका मैथ से निकालना है तो इसमें एक तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और 2 नहीं आ रहा, अब इसमें 3 आ रहा है तो इसमें भी 3 आ रहा है, 1 3 ये उठा लिया। फिर इसमें और कॉमन आ रहा है क्या, इसमें तो 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है तो 11 नहीं आएगा। अब इसमें 3 है, इसमें भी एक और 3 है तो 3 आ जाएगा। अब देख लो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो इसका जो मैसेप होगा या कहूँ मैं एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 18 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर। इसमें रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन सी संख्याएं आएगी वो आपको बताना है। वास्तविक संख्या, ठीक है। केवल परमेय संख्या, जिनको ये हमारे पास में वास्तविक संख्या होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं विद्यमान होती है। ये वास्तविक संख्या का एक हमारे पास में पार्ट है। इसके अंदर रियल नंबर, परमेय संख्या भी आती है, परमेय संख्या भी आती है, प्लस में इसमें अपरमेय संख्या भी आती है। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती है, रूट वाली होती है, जैसे रूट 2 है, मैं कहूँ रूट 3 है, रूट 5 है। ये सारी परमेय और अपरमेय संख्या का मिश्रण ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाता है। तो केवल परमेय संख्या आएगी, नहीं, गलत है। केवल अपरमेय संख्या आएगी, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें परमेय एवं अपरमेय संख्या दोनों आएगी, ये बात एकदम क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी आएगी, अपरमेय संख्या भी आएगी। जो आपके पास में इस प्रकार से मैं लिखूं, नंबर लाइन लिखूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का इन्फानाइट है, यहाँ पे माइनस का इन्फानाइट है, इस पे सारी संख्याएं होगी, धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी, साथ साथ परमेय भी होगी, अपरमेय भी होगी। यानी संख्या रेखा पे सारी संख्याएं विद्यमान हैं। इसका मतलब क्या है, ये परमेय और अपरमेय संख्या का मिश्रण ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट है 9 नंबर। यदि किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है, तो वे संख्याएं कहलाती है। भी नहीं लिखा जा सकता, पहला ही क्वेश्चन बताया था मैंने, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सा ऑप्शन है अपरमेय का, ऑप्शन नंबर सी है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट सी बात है, लिखा जा सकता है तो परमेय संख्या हो जाती है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं लिखा जा सकता। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं और है में, ये अच्छे से पढ़ना है एक बार। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या होती है निम्न में से। देखो ये बोल रहा है परमेय संख्या 2 है,
ये बोल रहा है प्लस में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2 है, ये बता दो 2 + √2, 2 + √2 तो एक अपरिमेय संख्या होगी। आपके क्वेश्चन भी हैं इस प्रकार से, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, ऐसा क्वेश्चन है ना, 3 + 2√5, ये परमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आप जानते हैं जब कभी भी परमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का योग आ जाए, अंतर आ जाए, गुण आ जाए, तो वो हमेशा ही क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। मैं लिखूं यहाँ से 3 - √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। योग कर दें या उसका घटाव कर दें, हमेशा ही रिजल्ट प्राप्त होगा, वो किसका प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी। अब देखो ये क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 196 2 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 9, फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 7 का जाएगा, 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो यानी हमारे पास में 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 आ जाएगा। तो इसने पूछा है गुणनखंडों की घातों का योग, घात कितनी है अभी 2 और इसकी भी 2 है, तो 2 घातों का योग हो जाएगा 4, घातों का योग हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उसका महत्तम समावर्त्य 30 है, तो उसका लघुत्तम समावर्त्य यानी हमें दे रखा है n1 गुणा n2 का मान दे रखा है 1080, महत्तम समावर्त्य HCF दे रखा है हमें 30, तो हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो क्या होता है, एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है नंबर 1 गुणा नंबर 2 भाग में HCF, यही फॉर्मूला होता है। तो 1080 में 30 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भाग करो 108 को, तो 36 तिये 108 होते हैं, 36 तिये 108 होते हैं। तो 3 के पाड़े से काटेंगे ना 108 को, या 108 में 3 का भाग देंगे तो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से है, यदि दो संख्या का HCF 27 है, उनका LCM 162 है, यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी नंबर 2 हमें निकालना है। नंबर 2 किस प्रकार से निकलेगा, HCF गुणा LCM भाग में होगा नंबर 1, तो नंबर 2 = HCF कितना है 27 है, गुणा LCM कितना है 162 है, भाग में क्या करना है आपको 54 करना है। तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 के पाड़े से काटोगे 162 को, तो ये हो जाएगा आपके पास में 81 दूनी 262, 81 दूनी 162 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, पहला नंबर आपको दे रखा है। वेरी सिंपल ही, बस ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 2√5 1 बताओ क्या है। अभी मैंने बताया था कि जब किसी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा किया जाता है ना, तो रिजल्ट हमेशा एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 3 में कर दूं, 3√7 कर दूं, तो ये भी एक अपरमेय संख्या ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भी जब जोड़ करें, घटाव करें या गुणा करें तो रिजल्ट हमेशा ही क्या प्राप्त होगा, एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि a तथा 18 का LCM 36 है, a तथा 18 का HCF 2 है, a का मान ज्ञात करना है। भी ये हमें दे रखा है a गुणा 18, नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर दे रखा है LCM 36 और HCF दे रखा है 2, तो a का रिजल्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा 36 गुणा 2/18, 18 भाग दे देंगे 36 में 2 बार जाएगा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी 15वें में
इसके बाद में है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। एक अभाज्य संख्या होती है ना, उसके कुल गुणनखंड कितने होते हैं? जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2 के कुल गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2। एक अभाज्य संख्या 3 है, 3 के कुल गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 3 हो जाएंगे। अभाज्य संख्या 5 है, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 गुणा 5 हो जाएंगे। अभाज्य संख्या 7 है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 7। अभाज्य संख्या 11 है, इसके हो जाएंगे 1 गुणा 11। तो कुल गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 420 और 130 का महत्तम समावर्त्य यानी HCF ज्ञात करना है। महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है तो दोनों के क्या करने पड़ेंगे आपको? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो कीजिएगा, पहले कर रहे हैं आप 420 का। 420 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करना है, ठीक है। 2 का भाग जाएगा, 21 दूनी 42, 210 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 105। क्या 105 दूनी 210 होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग दोगे, 3 तिया 9, 1 5 तिया 15, 35 तिये 105 होते हैं। फिर इसमें 5 और 3 8। अब इसमें 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार, ठीक है। अब 130 क्या करते थे? 130 में 2 का भाग जाएगा 65 आएगा 5, और अब इसमें 5 का जाएगा 13 आएगा, 13 में 13 का जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 तो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 लिख लिया गुणा में। अब इसमें 5 भी आ रहा है, 5 लिख लिया। फिर 7 इसमें नहीं आ रहा, 13 इसमें है तो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। बस 5 दूनी 10। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 17वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 और 55 का महत्तम समावर्त्य। 210 और 55 का, 210 के अभाज्य गुणनखंड करो। अभी आपने n नहीं किए, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 210 के करोगे ना तो ये हो जाएगा, नीचे वाले हैं ये एक तरीके से, ये है ना, ये 210 के ही है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं लिख देता हूँ, चलो दोबारा लिख देता हूँ, लिख दिया था 105। फिर 3 का चला जाएगा, भाग दे के देखना है इसमें। 210 में 2 का भाग दोगे 105 आएगा, 105 में 3 का भाग दोगे 35 आएगा, 35 में 5 का भाग दोगे 7 आएगा, 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 आएगा। अब 55 के भी कर लो साथ में। अब इसमें सबसे पहले 5 का जाएगा, 11 होगा, 11 में 11 का जाएगा 1 आएगा। बस इसका HCF क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 यूबेनिस्ट आ रहा है तो 5 इसका ऑप्शन हो जाएगा, HCF 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 18 का। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, 6 की घात n माइनस 5 की घात n में से 6 की घात n माइनस में 5 की घात n में से इकाई अंक बताना है। अब n एक प्राकृत संख्या है, n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं, इसमें n के मान बारी बारी से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार रखा, इसमें ये बन जाएगा n बराबर 1 लेने पे 6 की पावर 1 माइनस में 5 की पावर 1, 6 की पावर 1 6 माइनस में 5 की पावर 1 यानी 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 बचेगा। फिर n बराबर 2 रख दिया तो 6 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होगा? 36 माइनस में 5 की पावर 2 कितना होगा? 25, 36 माइनस में 25 घटेगा तो 11 बचेगा। n बराबर ले लिया 3, 6 की पावर 3 माइनस में 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है, माइनस में 5 की पावर 125 होता है, घटाओगे तो 1 आएगा। इधर बच गया 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 91 बचेगा। तो इसमें इकाई अंक पूछा है, सभी में इकाई अंक क्या आ रहा है देख लो। इकाई अंक मेरे को बता दो क्या क्या आ रहा है? इकाई अंक 1 ही आ रहा है, कितने ही रखे देख लेना, इकाई अंक इसमें कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 19 नंबर का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है 468 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 468 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिएगा करते हैं, 468 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास में है 468, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
पहले 2 का भाग चला जाएगा 23, फिर 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा 11, नहीं 11 नहीं, 2 एकम 2, हाँ ठीक है 11 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 7 8 9। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 9, बच गए 2 27, 3 निम 27, 39 हो गया, 9 और 3 12, फिर 3 का चला जाएगा, 3 का जाएगा तो 13 3 39, 13 होते हैं, फिर 13 का चला जाएगा तो 1 होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 की घात 2 है गुणा 3 की घात भी 2 है गुणा 13 है। ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ये पहले ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, बाकी में 3 की घात 2 आ रहा है, 3 की घात 13 की घात 2 आ रहा है, 13 की घात 2 है, इसमें भी 13 की घात 2 है, ये गलत है। 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 13, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है भी, यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्लियर है। 7 √3, 7 तो परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होगा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। और 7 एक परिमेय संख्या है, बट √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का योग भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो उपरोक्त सभी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं, तीनों के तीनों जो आंकड़े हैं वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। अच्छा, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की राज इस बात में है कि अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम का नाम आ गया तो वहां पे मैंने बोला था, पहले क्वेश्चन आ चुका है कि अधिकतम उभयनिष्ठ, ठीक है, तो ये आता है HCF। अगर यहाँ पे आ जाता कि न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, उस कंडीशन में प्यारे विद्यार्थियों आपको LCM निकालना था। अब आपको 12 और 16 के क्या निकालने हैं, HCF निकालने। तो 12 के टुकड़े कर लो, 12 के आप टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 16 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब इसके उभयनिष्ठ ले लो, उभयनिष्ठ यही आ रहा है, बस 2 गुणा 2 आ गया उभयनिष्ठ, यानी 4। तो अधिकतम लंबाई कितनी होगी टुकड़े की, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 22 नंबर का। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, संख्या n की स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होती है यदि n 1 है। मैं रख के देखता हूँ, n अपन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सारा रख के देखेंगे। n का मान 1 रख दिया, 1 की स्क्वायर माइनस 1 0, और 0 में 8 का भाग चला जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, भाग चला गया, विभाजित करना है। अब हमने n का मान 2 रख दिया, 2 की स्क्वायर माइनस 1, 2 की स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 यानी 3, और 3 में 8 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब हमने रख दिया n का मान 3, 3 रखेंगे तो 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 में 8 का भाग चला जाएगा। अब हमने रख दिया n का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 माइनस 1 15, 15 में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब हमने रख दिया क्या रखा अभी बताओ, 5 रख दिया, 5 की स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 1 कितना होता है 24, 24 में 8 का भाग चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। यानी 5 रखा तो भाग चला गया, 3 रखा तो भाग चला गया, 1 रखा तो भाग चला गया। 1 3 5 क्या है, 1 3 5 प्राकृत संख्या तो है, लेकिन 2 4 भी तो है ना इसमें, तो सारी प्राकृत संख्या नहीं आ रही। तो ऑप्शन नंबर पहला तो राइट हो गया, सॉरी गलत हो गया। सम संख्या 1 3 5 सम संख्या है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। विषम संख्या, ये बात सेट हो रही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूर्णांक भी सेट नहीं हो रहा, तो विषम संख्या यहाँ पे 1 3 5 है, वो एक विषम संख्या है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचते हैं। इसका मतलब 5 शेष पल बचे हैं और वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है।
बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पे हमें निकालना है उसका HCF, महत्तम समावर्त्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे? HCF निकालना है, HCF। अब 5 प्रत्येक कंडीशन में शेष बचता है, यानी 5 इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या करें, इसमें से अगर 5-5 घटा दें, दोनों संख्या में से अगर 5-5 घटा दें तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी जिनमें उस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बात तो यही है। चलो करते हैं। अब 245 में से आप 5 घटाते हैं, 245 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो रिजल्ट 240 प्राप्त होता है। फिर 1029 है, इसमें से आप 5 घटाते हैं तो ये बचता है 1024, और 240 और 1024 के आप इनका HCF निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 240 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 240 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखना एक बार, इसमें 2 का भाग चला जाएगा 120 आ जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा 60 आ जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा कितना आ जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा 30, 2 का भाग चला जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग चला जाएगा 5 आ जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे करता हूँ, साइड में यहीं पे कर लेते हैं। चलो कितना है, 1024 है क्या, 1024 है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा 512 आ जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 512 का आधा कर दो, 2 2 4 1 5 दूनी 10 6 दूनी 12 256, फिर 2 का भाग चला जाएगा कितना, 256 का आधा 128 हो जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 128 का आधा 64 हो जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2, 2 में 2 का भाग चला जाएगा 1, इसमें सारे 2 ही 2 आ रहे हैं। अब इसका HCF निकालना है, इसमें 3 और 5 तो लेने नहीं है, बस 2 इसमें देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 2 हैं, तो इधर से भी आपको 4 लेने पड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, HCF तो यही होगा। HCF तो आपका ये हो जाएगा 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16, सर जी 16 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 16 ऑप्शन में इसमें मिलना चाहिए था, या तो इसकी जगह 9 या काट दो, या 16 काट दो, 60 काट दो, या 15, इसमें से एक ऑप्शन काट दो, या अपनी तरफ से ई ऑप्शन बना लो, उसमें 16 है तो हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम किसी को नहीं काटेंगे, अपनी तरफ से ई ऑप्शन बना लें। लेकिन जब मेन बोर्ड में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और इसमें ऑप्शन 16 नहीं मिले प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, छोड़ देना इसको, ठीक है। या आप करके भी आते हैं, वन लाइनर आ जाता है, MCQs नहीं आता है, वन लाइनर आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें ये 16 लिख के आएंगे तब आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई मिसप्रिंट है तो उसका बोनस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 72 और 120 का HCF निकालना है। अभी 72 और 120 का HCF निकालना है, करो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 72 के करो, पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड करें 36, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1, बस। 120 के करो, जल्दी करो, 2 का भाग जाएगा 60, 2 का भाग करोगे 30, 2 का भाग करोगे 15, 3 का भाग करोगे 5, 5 का भाग करोगे 1। HCF निकालना है, कॉमन देख लो कितनी बार आ गया 2, इसमें 3 बार आ रहा है 2, 3 बार 2 आ रहा है, इसमें भी 3 बार 2 आ रहा है, तो लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, गुणा में 3, इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें और एक 3 और आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो, बस इतने करो, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसका HCF कितना होगा, 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी, 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है MCQs का, 12 और 15 का लेसेप है और मैसेप है, क्या होगा, यानी आपको पहले निकालना है LCM, फिर निकालना है HCF। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो तो कितना आएगा, देखो 2 का भाग जाएगा 6 आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा 3 आएगा, 3 का भाग जाएगा 1 आएगा। 15 के करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 के करोगे तो ये आ जाएगा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा डायरेक्ट, 3 का जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 का जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, इसमें कॉमन है 3 आ रहा है, ठीक है। पहले हमें LCM निकालना,
एलसीएम निकालना है तो कॉमन आ गया तो लिखना ही लिखना है। बाकी जो बच गया इसमें 2 गुना 2 बच गया, पहले वाले में 2 गुना 2 बच गया और इसमें 5 बच गया, तो 2 3 दूया 6, 6 दूनी 12 और 12 पानी 60, तो इसका एलसीएम तो आ गया 60। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे आएगा? एचसीएफ जो कॉमन होगा वही, एचसीएफ तो कॉमन 3 ही है, तो 60 और 3 कौन से ऑप्शन में? 60 और 3, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये 26 क्वेश्चन किए हैं, एमसीक्यूज है सारे के सारे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए एक बार दोबारा रिपीट करके देख लें आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ये कतई ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपके डेफिनेशन याद है, आपने थोड़ा बेसिक से पढ़ा है, और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भी हैं अगर आपने रट्टा मारा है तो आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसमें आएंगे फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान आएंगे, और आगे वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे छोटे 1-1 और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी अपन कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिएगा, क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इनोवेशन स्टडी, इस पे आपको डेस्क वर्क फ्री में करवाई जाएगी। अगर पीछे की डेस्क वर्क आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डाली गई है, अच्छे से सोल्यूशन दिया गया है, आप कर सकते हैं। इससे पहले वाली भी डेस्क वर्क करवाई गई है, और एक्सेलेंट और संजीव दोनों ही करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब की बार कोशिश करेंगे कि और सब्जेक्ट की भी करवाएं। हमने पहले साइंस और मैथ की करवाई थी, अब की बार और कोशिश करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट की करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।